नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। किसी गांव में एक चमार रहता था। वो बड़ा ही चतुर था, इसलिए उसे सब चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वो और उसकी पत्नी रहती थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उसकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वो कुछ दिनों के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वो था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वो गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा, वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय लगाया, एक घोड़ा खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेरा। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है, जो थे उससे यह घोड़ा खरीद लिया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा कि खनखन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। चतुरी ने गंभीरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये लो घोड़ी के 100 रुपए। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए, बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। अगले दिन वो खरगोश के 2-1 बच्चे ले आया। एक उसने पत्नी को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाऊंगा। जैसे ही डाकू आएंगे, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते? ने कसकस कर कई डंडे तो पहले पूंछ पे मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने चालाकी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई। रुपए बेचारे कहाँ से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथियों से कहे तो कैसे? उसकी हंसाइया जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुँचे। दरवाजा ठकठकाया। चतुरी के घर वाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? पत्नी बोली, वो खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुँचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया। सरदार ने अचरज से पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर भी हुआ तो वहां से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी और खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुला लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक भी पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले। बोला,
ये ले ला दे खरगोश को। चतुरी ने रुपए लिए और खरगोश दे दिए। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वो बाहर चला गया। रात देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया, तो वो झल्लाकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा। पत्नी ने कहा, तुम बेकार में ही नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले ही खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की चालाकी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपए लाकर दे दो। पत्नी बोली, मैं नहीं देती। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपने पत्नी पर वार किया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने ये क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता न करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा कर देता हूँ। इतना कहकर वो अंदर गया और वहाँ से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार अचंभित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकाल कर दे दिए और सारंगी लेकर वे अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही सरदार ने पत्नी को फटकारा और पत्नी कुछ तेज हो गई तो उसने आओ देखा न ताओ कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सारी डाकुओं की पत्नियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकू का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुँचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुँचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चल गए। उन्हें जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊँ, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, मेरा ब्याह नहीं हो रहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्हें नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूटा, लेकिन जब वो घर लौटे तो रास्ते में देखा कि चतुरी सामने है। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास जाकर चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंसी मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। वह बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यही चाहता था ही। वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभ क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गया। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा, आनंद से रहने लगा।